अध्याय 7। भगवान विष्णु की पूजा की विधि। शुक ने कहा, हे शुभ देवी, आप निश्चित रूप से परम महिमावान और पवित्र हैं, और इसलिए आप भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित करती हैं। अब मैं भगवान शिव द्वारा बताई गई भगवान हरि की पूजा की विधि के बारे में सुनना चाहता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे यहाँ मिला हूँ। कृपया भगवान श्रीहरि की भक्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, क्योंकि ऐसी कथाएं सुनने से मुझे निम्न योनियों में जीवन भोगने से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान हरि की पूजा शुद्ध भक्ति का अंग है, और इसमें भगवान का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप शामिल है। भगवान हरि की चर्चा हमेशा कानों और दिल को बहुत भाती है। पद्मावती ने कहा, भगवान शिव द्वारा बताई गई भगवान हरि की पूजा की विधि सबसे पवित्र है। ऐसी पूजा करने से या श्रद्धापूर्वक इसके बारे में सुनने से मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि गुरु, गाय या ब्राह्मण की हत्या के पापों से भी। हे तोते, मैं भगवान शिव द्वारा बताई गई भगवान हरि की पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रातःकाल उठकर स्नान करके अपने अन्य दैनिक कार्य करने चाहिए। फिर हाथ पैर धोकर आचमन करके उचित आसन पर बैठकर भगवान की पूजा आरंभ करनी चाहिए। संयमित मन से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और फिर विभिन्न न्यास तथा अन्य आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए। तत्पश्चात अर्घ्य आदि पूजा की सभी सामग्री को उचित स्थान पर रखना चाहिए। आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को केशवकृति न्यास प्रदर्शित करते हुए अपने को भगवान विष्णु के साथ गुणात्मक रूप से एकरूप मानना चाहिए। फिर भगवान हरित को अपने हृदय में कमल के आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। फिर भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए और उन्हें विभिन्न वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और आभूषण। इसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। उनके चरण कमलों से शुरू करके धीरे धीरे उनके चेहरे की ओर ध्यान बढ़ाना चाहिए। भगवान का ध्यान कमल के समान हृदय में स्थित होना चाहिए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसके बाद ओतपातो न आर्यनाय स्वध का जाप करना चाहिए और निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। मैं भगवान हरि के चरण कमलों की शरण लेता हूँ, जिनका विद्वान योगी जन निरंतर ध्यान करते हैं। वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं और भक्तजन उनके चरण कमलों से तुलसी दलों का रस पीते हैं। उनके लाल नाखूनों ने गंगाजल को रंग दिया है। मैं भगवान हरि के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, जो नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित हैं, जो हंस के पैरों के समान हैं तथा जो झंझनाते घुंघरुओं से सुशोभित हैं। उनका चरण कमल उनके चरण कमलों में लटका हुआ है तथा ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा में लहराता हुआ ध्वज हो। उनके चरण कमल 3 स्वर्ण चूड़ियों से सुशोभित हैं। मैं भगवान हरि के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, जो गरुड़ द्वारा धारण किए गए नीलम के रंग के हैं। जिस प्रकार गरुड़ की चोंच लाल रंग की है, उसी प्रकार भगवान के पैर के नाखून गुलाबी रंग के हैं। इस प्रकार भगवान के चरण कमल उनके शरीर के निचले भाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं और उनके भक्तों की आंखों को बहुत भाते हैं। मैं भगवान हरि के घुटनों का ध्यान करता हूँ, जिनकी सुंदरता इसलिए निखरती है क्योंकि उनके कंधे से लटकी उनकी रथ की डोरी वहां स्थित है। भगवान के वाहन गरुड़ उनकी लीलाओं का वर्णन करके उनकी दिव्य महिमा को प्रकट करते हैं। मैं भगवान हरि की कमर का ध्यान करता हूँ, जो रंग बिरंगे वस्त्र के रूप में प्रकृति के तीनों गुणों से सुशोभित है, जो भगवान ब्रह्मा, यमराज तथा कामदेव का आश्रय है तथा जो उनकी गौण शक्ति अर्थात जीवों का अंतिम स्थान है। वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं। मैं भगवान हरि के पतले पेट का ध्यान करता हूँ, जो 3 रेखाओं से सुशोभित है। उनके पेट से एक कमल का फूल निकला, जो भगवान ब्रह्मा का जन्म स्थान था, और इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। भगवान का पेट महासागरों की उत्पत्ति का स्थान है और यह सुंदर बालों से सुशोभित है। भगवान श्रीहरि का वक्षस्थल श्री लक्ष्मी के स्तनों से निकले कुमकुम से सुशोभित है, साथ ही सुंदर हार और कौस्तुभ मणि की प्रभा से भी सुशोभित है। ये श्रीवत्स चिन्ह, चंदन और सुंदर पुष्पमाला से भी सुशोभित है। मैं भगवान श्रीहरि के विशाल वक्षस्थल का ध्यान करता हूँ। मैं भगवान हरि की आकर्षक दाहिनी भुजाओं का ध्यान करता हूँ, जो चूड़ियों से सुशोभित हैं और महान सौंदर्य की स्रोत हैं और पापी राक्षसों को मारने में कुशल हैं। भगवान की दाहिनी भुजाएं चमकती हैं, क्योंकि उनमें गदा और चक्र हैं। मैं भगवान मुरन की बाईं भुजाओं का ध्यान करता हूँ, जो हाथी की सूंड के समान काली प्रतीत होती हैं। भगवान की बाईं भुजाओं में कमल का फूल और शंख है तथा वे रत्नजटित आभूषणों से सुशोभित हैं। उन लंबी भुजाओं की लाल लाल उंगलियां भगवान के घुटनों को स्पर्श करती हैं। भगवान के आकर्षक हाथ देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। मैं भगवान श्रीहरि के सुंदर कंठ का ध्यान करता हूँ, जो उनके कमल सदृश मुख के तने के समान है, जो 3 उत्तम रेखाओं से सुशोभित है, जो पुष्पमाला से सुशोभित है
तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र रूपी स्वादिष्ट फल के डंठल के समान है। मैं भगवान हरि के कमल मुख का ध्यान करता हूँ, जो लाल कमल के फूल के समान रंग का है और जिसके सुंदर लाल होंठ हैं। जब भगवान मुस्कुराते हैं और अपने दांतों से आनंदित होते हैं, तो उनका मुख और भी अधिक मनोहर प्रतीत होता है। उनके मुख से अमृतमय वाणी निकलती है, जो हृदय को प्रसन्न करने वाली, चंचल आंखों से सुशोभित और मन को मोह लेने वाली है। भगवान हरि की भौहों के प्रभाव से मनुष्य यमराज के धाम में जाने से मुक्त हो जाता है। भौहों के नीचे 2 नासिका छिद्र हैं, जिनसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। भगवान की भौहें अनेक कामुक लीलाओं की प्रेरणा हैं। वे भगवान के मुख की सुंदरता को बढ़ाती है और लक्ष्मी के हृदय में आनंद पहुंचाती हैं। मैं भगवान हरि के कानों का ध्यान करता हूँ, जिनमें मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हैं, जो उनके गालों पर इधर उधर झूलते हैं और चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। अनेक आभूषणों का भार उठाने के कारण उनके कान कुछ झुर्रीदार प्रतीत होते हैं। मैं भगवान हरि के मस्तक का ध्यान करता हूँ, जो सुंदर तिलकों से सुशोभित है, जो अत्यंत आकर्षक है तथा जिससे अत्यंत मधुर सुगंध आती है। भगवान का मस्तक गोमूत्र से रंगे सुंदर पत्तों से सुशोभित है, जो सभी स्त्रियों के हृदय को मोहित कर लेता है। उनका मस्तक ब्रह्मा का आश्रय है, जो रत्नजड़ित मुकुट से सुशोभित है तथा सभी के नेत्रों और हृदयों को प्रसन्न करने वाला है। मैं भगवान हरि के लंबे काले घुंघराले बालों का ध्यान करता हूँ, जिन्हें उनके पार्षदों ने प्रेमपूर्वक सुगंधित फूलों से सजाया है, जो लक्ष्मी के सतीत्व को भान करते हैं, जो हवा में कांपते हैं, जो काले मानसून के बादल के रंग के समान हैं और जो अत्यंत मनमोहक हैं। मैं उन भगवान हरि की शरण लेता हूँ, जिनका रूप अत्यंत आकर्षक है, जिनका रंग बादल के समान श्याम है, जिनके नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान हैं, जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान मनोहर हैं, जिनकी नाक पक्षी की चोंच के समान लंबी है, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान चौड़े हैं और जिनके पीले वस्त्र बिजली के समान रंग के हैं। मैं एक पतित आत्मा हूँ, जो वैदिक साहित्य में वर्णित आपकी भक्ति से रहित है। मेरा शरीर दुष्ट प्रवृत्तियों से भरा हुआ है और दुखों का भंडार है। मैं लोभ, शोक और मोह के वश में हूँ और इस प्रकार मानसिक पीड़ा से अभिभूत हूँ। हे भगवान वासुदेव, कृपया अपनी दया दृष्टि से मेरा उद्धार करें। वे महान आत्माएं जो सभी निर्धारित नियमों और विनियमों का परिश्रम पूर्वक पालन करती हैं, जो बार बार आदि भगवान के समक्ष नतमस्तक होती हैं, जो उनकी पूजा करती हैं और उन्हें शुद्ध भक्ति के साथ 16 प्रार्थनाओं की यह माला अर्पित करती हैं, वे सभी पापों से शुद्ध हो जाती हैं और दिव्य आनंद के सागर में लीन हो जाती हैं। भगवान शिव द्वारा पद्मावती से कही गई यह प्रार्थना परम पवित्र, परम महिमा में और यश देने वाली है। इससे मनुष्य को शांति और समृद्धि से भरपूर लंबी आयु मिलती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास मिलता है। इस प्रार्थना का पाठ करने मात्र से ही एक भाग्यशाली आत्मा इस संसार तथा अगले संसार में जीवन के सभी 4 उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के 7वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। 8वां अध्याय, पद्मावती और शुक के बीच वार्तालाप। भगवान कल्कि सिंगल जाते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, पद्मावती के मुख से यह उपदेश सुनकर समस्त संतों द्वारा पूजित, अत्यंत शांतचित्त तथा भगवान कल्कि के प्रतिनिधि शुकदेव ने कहा, हे पद्मावती, कृपया भगवान हरि की पूजा के विभिन्न अंगों का वर्णन करें। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए उनका अनुष्ठान करूंगा। पद्मावती ने कहा, जो भक्त मंत्र जप में पारंगत है, उसे भगवान हरि का ध्यान मेरे द्वारा वर्णित विधि से करना चाहिए। उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके धीरे धीरे उनके सिर तक जाना चाहिए तथा उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी तथा समस्त जीवों का परमात्मा मानना चाहिए। तत्पश्चात उसे श्रद्धापूर्वक मूल मंत्र का जप करना चाहिए। पवित्र भक्त को चाहिए कि वह मूल मंत्र का जाप करने के बाद भगवान को नमस्कार करे तथा भूमि पर लेट जाए। फिर भगवान विष्णु के बचे हुए भोजन को विश्वक्सेन आदि उनके पार्षदों को अर्पित करे तथा ऐसा करने के बाद अपने हृदय में सर्वव्यापक भगवान का दर्शन करते हुए कीर्तन तथा नृत्य द्वारा संकीर्तन करे। इसके बाद भक्त को भगवान की पुष्पमाला के बचे हुए भाग को अपने सिर से लगाना चाहिए और फिर उनके बचे हुए भोजन का सम्मान करना चाहिए। ये लक्ष्मीपति की पूजा करने का उचित तरीका है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से भौतिकवादी भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और निष्काम भक्त को भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी पूजा देवताओं, मनुष्यों और गंधर्वों को बहुत प्रिय होती है। शुक ने कहा, हे पतित पुरुष, मैंने आपके द्वारा भगवान की भक्ति के लक्षणों का वर्णन ध्यानपूर्वक सुना है। अब आपकी कृपा से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा, भले ही मैं कोई महान भक्त न हूँ। अब मैं आपको रत्नजटित आभूषणों से सुसज्जित तथा जीवन से परिपूर्ण स्वर्ण देवता के रूप में देख रहा हूँ। तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ आपके रूप को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही हैं। मैं ऐसी किसी स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता जिसका रूप,
गुण और व्यक्तित्व तुम्हारे समान हो। इस कारण तीनों लोकों में तुम्हारे लिए योग्य वर मिलना बहुत कठिन होगा। फिर भी मैंने समुद्र के पार तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जोड़ी ढूंढ ली है। वह सर्वाकर्षक, असाधारण रूप से योग्य और भगवान से भिन्न नहीं है। उसके शरीर को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है। बहुत विचार विमर्श के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला है कि वह साक्षात परमेश्वर हरि है। मैं अपने हृदय के अंतर में यह अनुभव करता हूँ कि मैंने उन परम शक्तिशाली भगवान हरि का दर्शन किया है जिनका आप सदैव ध्यान करते हैं। मुझे उनके रूप और भगवान हरि के रूप में कोई अंतर नहीं दिखता। पद्मावती बोली, हे तोते, कृपया मुझे बताओ कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। यदि तुम उनके बारे में अधिक जानते हो तो मुझे बताओ कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। हे पक्षी, तुम इस पेड़ के ऊपर क्यों बैठे हो? कृपया नीचे आओ और मेरे पास बैठो। मैं तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आऊंगा और इसलिए डरो मत। आओ और मेरे द्वारा लाए गए कुछ मीठे रसीले फल खाओ और थोड़ा शुद्ध पानी पियो। काश तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है, मानिक से भी ज्यादा चमकीली और लाल। मुझे तुम्हारी चोंच पर सोना चढ़ाने में खुशी होगी। दरअसल मैं तुम्हारी गर्दन को सनस्टोन सेटिना गोल्ड लॉकेट से सजाऊंगा। मैं तुम्हारे पंखों को मोतियों से ढंक दूंगा और तुम्हारे पूरे शरीर को सुगंधित कुमकुमा के निशानों से सजाऊंगा। इस तरह जो कोई भी तुम्हें देखेगा वह बहुत प्रसन्न होगा। मैं तुम्हारी पूंछ को बहुमूल्य रत्नों की माला से सजाऊंगा। जब तुम आकाश में उड़ोगी तो रत्नों की यह माला एक मनोहर ध्वनि उत्पन्न करेगी। मैं तुम्हारे पैरों को आभूषणों से सजाऊंगा ताकि जब तुम चलोगे तो झंझनाती घंटियों की मधुर ध्वनि निकलेगी। आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप जो भी कहें मैं और मेरे साथी करने को तैयार हैं। पद्मावती के ये वचन सुनकर शुकदेव वृक्ष की चोटी से नीचे उतरे और इस प्रकार बोले। तोते ने कहा, परम दयालु भगवान लक्ष्मी जी संभल नामक गांव में विष्णुयास नामक एक महान ब्राह्मण के घर में पहले ही आ चुके हैं। वे अपने महान भक्तों के अनुरोध पर धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट हुए हैं। वे अपने भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। अपने जनेऊ संस्कार के बाद वे भृगुवंश के परशुराम के आश्रम गए, जहां उन्होंने वेदों में महारत हासिल की। उन्होंने बाण चलाने और संगीत की विद्या भी सीखी। उन्हें महादेव से आशीर्वाद के रूप में तलवार, घोड़ा, तोता और ढाल मिली। इसके बाद वे संभल वापस आ गए और राजा विशाखायुक्त की मदद करने लगे, धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करने और अधर्म का पालन करने वालों को नष्ट करने में। शुकदेव की यह बात सुनकर पद्मावती की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसका कमल सा मुख चमक उठा और उसने तुरंत शुकदेव को भगवान कल्की को लाने के लिए भेज दिया। उन्होंने शुकदेव को स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया और हाथ जोड़कर उससे बातें की। पद्मावती बोली, हे तोते, मैं तुमसे क्या प्रार्थना करूंगी ये तो तुम जानते ही हो। मैं और क्या कहूँ। यदि भगवान इस भय से यहाँ आने से मना कर दे कि वे भी स्त्री बन जाएंगे तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कह देना और मेरे पिछले पापों के कारण जो कुछ हुआ है उसका वर्णन कर देना। साथ ही यह भी बता देना कि भगवान शिव ने मुझे जो वरदान दिया था वह अब अभिशाप बन गया है। भगवान शिव से मुझे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी पुरुष मेरी ओर वासना की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। पद्मावती के ये वचन सुनकर शुक ने उसे शांत किया और बारंबार प्रणाम किया। उसे पर्याप्त आश्वासन देकर वे आकाश में उड़ गए और कुछ ही समय में संभला नामक ग्राम में पहुंच गए, जिसकी रक्षा भगवान कल्की कर रहे थे। जब दैत्यों का नाश करने वाले भगवान कल्की ने शुक के आगमन का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जब वे दोनों मिले तो भगवान कल्की ने शुक को अपनी गोद में बिठाया और देखा कि उसका पूरा शरीर स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित था। सर्वशक्तिमान भगवान कल्की ने अपनी बाईं हथेली से शुक के शरीर को सहलाया और उसे पीने के लिए थोड़ा पानी दिया। वास्तव में भगवान ने शुक के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, मेरे प्यारे शुक, तुम अपनी यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ रहे हो? तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? तुमने कौन सी अद्भुत चीजें देखी हैं? इतने दिनों से क्या कर रही थी? ये रत्नजटित आभूषण तुम्हें कैसे मिले? मैं तो इतने दिनों से तुमसे मिलने को तरस रही थी। सचमुच आपसे एक क्षण का वियोग भी मुझे एक युग से अधिक प्रतीत हुआ। जब महाप्रतापी शुकदेव ने भगवान कल्की के ये वचन सुने तब उन्होंने बारंबार प्रणाम करके पद्मावती से अपनी भेंट का सब हाल कह सुनाया। उन्होंने उनसे हुई बातचीत का वर्णन किया और यह भी बताया कि पद्मावती ने उन्हें किस प्रकार रत्नजटित आभूषण दिए थे। शुक से पद्मावती के विषय में सब कुछ सुनने के बाद भगवान कल्की उस पर अत्यधिक आसक्त हो गए।
बिना किसी विलंब के भगवान शिव द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार हुए और प्रसन्नतापूर्वक सिंगल द्वीप के लिए प्रस्थान कर गए। ये द्वीप समुद्र के पार बहुत दूर स्थित था और इस प्रकार चारों ओर से जल से घिरा हुआ था। ये घनी आबादी वाला था। वहां अनेक हवाई जहाज देखे जाते थे और यह असंख्य रत्नों और सोने की शोभा से चमक रहा था। शहर को अनेक महलों और विशाल द्वारों से सजाया गया था। द्वारों और महलों के ऊपर रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे जो द्वीप की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। वहां सभा भवन, ऊंचे मंच, स्मारक, गुंबदाकार इमारतें और पक्की सड़कें थीं। सचमुच इस शानदार शहर की सुंदरता का कोई अंत नहीं था। भगवान कल्कि के सिम्हाला पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने उस शहर को देखा जिसे करुमती के नाम से जाना जाता था। ये शहर कमल के फूलों से भरे एक सुंदर झील से सुशोभित था। झील का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता था क्योंकि हंस हमेशा यहाँ वहाँ तैरते रहते थे। कमल के फूलों का शहद पीने के लिए पास के जंगल से गुनगुनाती मधुमक्खियों के झुंड आते थे। झील में तैर रहे अनेक हंस, सारस और अन्य जलीय पक्षी बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। झील की लहरों पर बहती ठंडी हवाएं किनारे पर उगे पेड़ पौधों को आनंद दे रही थीं। झील के चारों ओर के जंगलों में कई तरह के पेड़ थे जिनमें कदम, कुदाल और शाल शामिल थे। जंगल में घूमते समय भगवान कल्कि उस झील की सुंदरता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, हे शुक, मैं इस जगह पर स्नान करना चाहता हूँ। भगवान के इरादे को समझते हुए शुक ने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरे प्यारे भगवान, मुझे पद्मावती से मिलने की अनुमति दे। इस प्रकार शुक पद्मावती के पास गया और उसे भगवान कल्कि के आगमन की सूचना दी। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के 8वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। अध्याय 9, भगवान कल्कि और पद्मावती का मिलन। सुरा गोस्वामी ने कहा कि भगवान कल्कि घोड़े से उतरकर एक दिव्य वेदी पर बैठ गए जो पन्ना, स्फटिक और अन्य कीमती पत्थरों से सजी हुई थी, जो झील से पानी लाने के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग के पास स्थित थी। भगवान ने झील में खिले हुए कमल के फूलों के चारों ओर गुनगुनाते हुए मधुमक्खियों के झुंड को देखा जो उनकी खुशबू से पूरी तरह से मदहोश थे। कदम के पेड़ों की छाया के कारण जंगल ठंडा था। आराम से बैठने के बाद भगवान कल्कि ने शुक को पद्मावती को देखने के लिए भेजा। शुक पद्मावती के निवास पर पहुंचा और नागकेसर वृक्ष की चोटी पर बैठ गया। वहां से उसने देखा कि पद्मावती महल के अंदर कमल के आकार के बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके चारों ओर उसकी सहेलियां हैं। उसका चेहरा सूखा और पीला लग रहा था, उसकी गर्म सांसों के कारण, जो भगवान से उसके गहन वियोग का संकेत था। उसने चंदन के लेप से सना हुआ एक पूरी तरह से खिला हुआ कमल का फूल पकड़ा हुआ था और उसे धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिला रही थी। यद्यपि हल्की शीतल हवा बह रही थी जिसमें जल की बारीक बूंदें, कमल के फूलों के पराग और अन्य अनेक फूलों की सुगंध आ रही थी, जो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद थी, तथापि पद्मावत ने इसमें कोई आनंद नहीं लिया, बल्कि इसकी आलोचना की। जब शुक ने पद्मावती की दयनीय स्थिति देखी, तो उसने उसे मीठी बातों से शांत करने का प्रयास किया। पद्मावती ने तब कहा, हे शुक, तुम्हें मंगल की प्राप्ति हो। मुझे आशा है कि तुम्हारी यात्रा सफल रही होगी। पक्षी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। पद्मावती बोली, हे तोते, तुम्हारे जाने के बाद से मैं बस तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। शुक ने कहा, मुझे लगता है कि एक उपाय है जिससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। पद्मा ने कहा, मैं बहुत अभागी हूँ क्योंकि मैं अपने दुख से कोई राहत नहीं पा रही हूँ। पक्षी ने कहा, हे शिव भक्त, तुम्हारा दुख दूर करना कठिन नहीं होगा। पद्मावती बोली, हे शुक, मैं कितना अभागा हूँ, मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। शुक बोला, हे भक्त महिला, आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। मैं आपके हृदय के स्वामी को लेकर आया हूँ और वे सरोवर के किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पद्मावती को यह अनुभव होने पर कि उसकी चिरकालीन अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है, वह हर्ष से भर उठी और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तोते के होठों से अपने होठ लगा दिए और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। पद्मावती की 8 प्रमुख सखियां विमला, मलमल, लोला, कमला, कामकंदला, विलासिनी, चारुमती और कुमुदा जल में क्रीड़ा करने के लिए सरोवर पर जाने की तैयारी कर रही थीं। पद्मा ने अपनी सखियों से कहा, मेरे प्रिय मित्रों, आओ, अब हम सरोवर पर चले और आनंद मनाएं। ये कहकर पद्मावती शीघ्रता से पालकी पर सवार होकर अपनी सखियों के साथ महल से बाहर निकल गईं। उन्हें भगवान कल्कि के दर्शन की जल्दी थी और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे रुक्मिणी यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने महल से निकली थी। जब पद्मावती झील की ओर जा रही थी तो सभी पुरुष नागरिक इधर उधर भाग गए। उन्हें डर था कि अगर वे राजकुमारी को देखेंगे तो वे महिला बन जाएंगे। जब उनकी पत्नियों ने देखा कि वे सुरक्षित घर लौट आए हैं
तो पुरुष शांतिपूर्वक परमेश्वर की पूजा में लग गए। इस प्रकार सड़क पुरुषों से रहित हो गई। पद्मावती की पालकी युवा, मजबूत शरीर वाली महिलाओं द्वारा उठाई गई थी। शुभ की योजना के अनुसार पद्मावती अपने साथियों से घिरी हुई पालकी में झील तक गई। शीघ्र ही पद्मावती और उसकी सखियां, जिनके चेहरे पूर्ण चंद्रमा के समान थे और जिनके रूप अत्यंत मनमोहक थे, सरोवर के पास पहुंची। सरोवर का जल अनेक पूर्ण रूप से खिले हुए कमल पुष्पों के कारण सुगंधित था। हंस और सारस सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी कन्याएं जल में उतर गईं और बड़े आनंद से कूदने लगीं। मधुमक्खियां उन लड़कियों के कमल जैसे चेहरों से आने वाली सुगंध से मोहित हो गईं। वे इतनी मदहोश हो गईं कि उन्होंने कमल के फूलों के रस का आनंद लेना छोड़ दिया। हालांकि लड़कियों ने बार बार मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे उनके चेहरों की स्वर्गीय खुशबू और सुंदरता के कारण बार बार आती रहीं। इस समय पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेलने में आनंद लेती थी। नाचने, गाने, वाद्य यंत्र बजाने, ताली बजाने, मजाक करने, मुस्कुराने और एक दूसरे को चिढ़ाने में उनका मन प्रसन्न हो जाता था। तदनंतर कामदेव के बाणों से पीड़ित पद्मावती शुकदेव के वचनों को स्मरण करके जल से बाहर निकली। उनकी सहेलियां भी उनके पीछे पीछे आईं। उन्होंने वस्त्र बदले, सुंदर आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और फिर एक कदम वृक्ष के नीचे जा बैठी, जिसे मिलन स्थल के रूप में नियुक्त किया गया था। वहां पद्मावती ने अपने प्रिय भगवान कल्कि को रत्नों से सजे एक ऊंचे मंच पर शांतिपूर्वक सोते हुए देखा। उनके शरीर का तेज सूर्य के तेज को परास्त कर रहा था। उनका पूरा शरीर विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित था। लक्ष्मी जी का रंग तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का था। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें कमल के समान थीं। उनकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थीं। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी तथा उसमें संवत्सर और कौस्तुभ मणि का चिन्ह था। भगवान के दिव्य रूप को देखकर पद्मावती अचंभित और भयभीत हो गई। वास्तव में वह भावनाओं से इतनी अभिभूत हो गई कि वह अपने भगवान को नमस्कार करना भूल गई। जब शुक ने भगवान को जगाने का प्रयास किया तो उसने उसे मना कर दिया और कहा कि यदि यह अत्यंत आकर्षक नायक मेरी ओर देखकर स्त्री बन गया तो भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद का क्या उपयोग होगा। सच में मैं भगवान शिव के आशीर्वाद को एक अभिशाप मानती हूँ। भगवान कल्कि, जो सभी जीवों के परमात्मा और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पद्मावती के इरादों को समझ गए और इसलिए जाग गए। उन्होंने देखा कि जिस तरह लक्ष्मी भगवान नारायण के बगल में खड़ी है, उसी तरह सबसे सुंदर और चौड़ी आंखों वाली पद्मावती उनके सामने खड़ी है। जब भगवान ने राजकुमारी पद्मावती को देखा, जो अपनी सखियों से घिरी हुई थी, तो उसने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया। अपनी सनातन पत्नी को, जो माया देवी के समान मोहग्रस्त थी, देखते हुए भगवान कल्कि ने कहा, हे आनंदमयी, कृपया मेरे निकट आइए। आपके आगमन से आपको मंगल की प्राप्ति हो। अब मैं आपसे मिल ही गया हूँ। अब कामदेव के बाणों से उत्पन्न मेरा कष्ट आपके चंद्रमा के समान मुख की सुखदायक किरणों से दूर हो गया है। हे बेचैन आंखों वाले, यद्यपि मैं अज्ञान का निर्माता हूँ, मेरे हृदय को काम के विषैले सांप ने डस लिया है। वास्तव में मुझे आपके सुंदर मुख के अमृत के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं दिखता। सच्ची शांति और सुख केवल पुण्य के महान पर्वत को संचित करने से ही प्राप्त होते हैं। पुण्य कर्म करना ही उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है जो परम प्रभु को समर्पित आत्मा है। जिस प्रकार हाथी का रक्षक अंकुश लगाकर उन्मत्त हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार आपकी मोहिनी भुजाएं ही कामदेव के 5 बाणों से उत्पन्न हुई जलन को बुझाकर मेरे मन को शांत कर देंगी। तुम्हारे दोनों गोल स्तन कपड़े से ढके हुए कामदेव के अंकुश के समान अपने सिर ऊंचे करके खड़े हैं। उन्हें मेरी छाती से दबा दो, जिससे मेरे हृदय की इच्छा पूरी हो जाए। प्रिय, तुम्हारी कमर यज्ञवेदी के मध्य भाग के समान बहुत पतली है। तुम्हारे उदर पर जो 3 रेखाएं हैं, जो सुंदर बालों से सुशोभित हैं, वे कामदेव के मार्ग प्रतीत होती हैं। वह उदर अब मुझे आनंद प्रदान करे। हे सुंदरी, तुम्हारे कूल्हों की तुलना नदी के किनारों से की जा सकती है, और वे सुंदर वस्त्रों से बंधे हुए हैं। तुम्हारे कूल्हे भौतिकवादी लोगों की कामुक इच्छाओं को नष्ट करते हैं जो अतृप्त वासना से अभिभूत हैं। ये कूल्हे मेरे आनंद की वस्तु बने। आपके चरण कमल, जो मेरे हृदय रूपी जल में स्थित हैं, जो आपके पैरों के अंगूठों रूपी पत्तों से सुशोभित हैं, तथा जो झनकार युक्त घंटियों वाले नूपुरों से सुशोभित हैं, मेरे कामरूपी सर्प के डसने से उत्पन्न विष के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दें। कली के कल्मश का नाश करने वाले भगवान कल्कि के द्वारा कहे गए इन दिव्य अमृत वचनों को सुनकर राजकुमारी पिंडवती प्रसन्नता से विह्वल हो उठी, क्योंकि उनका हृदय तो भगवान कल्कि के द्वारा मोहित हो गया था। उन्होंने श्रीहरि को नमस्कार किया और फिर बड़ी भक्ति के साथ अपने सनातन पति से बातें करने लगी। इस प्रकार कल्कि पुराण के 9वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है।